हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ लिक्विड लिया था और उसको टेस्ट किया था कि क्या इसके अंदर से करंट का फ्लो होता है या नहीं होता है। तो हमने क्या पाया था कि कुछ लिक्विड तो था जिसमें से करंट फ्लो होता था और कुछ लिक्विड ऐसे थे जिसमें से करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। ऐसे ही पिछले लेक्चर्स में, उसके पहले के लेक्चर्स में हमने सॉलिड पे भी ये टेस्ट किया था, चेक किया था कि क्या कुछ सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और कुछ में से नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ, हमने किसकी हेल्प से किया था ये? विद द हेल्प ऑफ टेस्टर की हेल्प से हमने ये चेक किया था। ठीक है, तो चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, अगर उसमें से करंट का फ्लो हो रहा है तो हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग, है ना। अगर सॉलिड होगा तो उसको बोलेंगे कंडक्टिंग सब्सटेंस और लिक्विड होगा तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टिंग सब्सटेंस, या फिर अगर लिक्विड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग लिक्विड। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल ये है कि उसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग, है ना। जिसमें से चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, जिसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग। और जिस सॉलिड या लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट उसमें से नहीं पास हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ओके। तो ये तो एक जनरल टर्मिनोलॉजी हो गई, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, जिसके हमें ये पता चल जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि कंडक्टिंग सब्सटेंस है या कंडक्टिंग लिक्विड है तो हमें पता चल जाएगा हाँ इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट इसमें से पास होती है। अगर मैं बोलता हूँ नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, बोला जाएगा उसको नॉन कंडक्टिंग अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, जब हम लिक्विड का केस हम लोग पढ़ रहे थे, तो जब हम लिक्विड में करंट का फ्लो करते हैं, इनकेस वो कंडक्टिंग सोल्यूशन है, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि कुछ चेंजेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम भी है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम कंडक्टिंग सोल्यूशन में करंट को पास करते हैं तो कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ करंट ऑन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कि जब सॉल्यूशन में हम करंट फ्लो करते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन में तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट इफेक्ट ऑफ करंट इन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जैसे ये हमारा फिगर था, ये हमारा सोर्स, मतलब कि हमारी बैटरी, सोर्स का मतलब ये हमने इसमें बल्ब लगाया था, और यहाँ पर हमारी स्विच थी, और ये हमारा वायर का पहला एंड और ये दूसरा एंड। जब हम इसको सोल्यूशन में डिप करते थे, और यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? वो कंडक्टिंग है, मतलब कि उसमें से करंट पास होती है। हमने ऐसा लिया है, लेमन जूस ले लिया, तो यहाँ से जब यहाँ से करंट इसमें आएगी तो इस सोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम वो देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ करंट इन कंडक्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऐसा होता है कि जब करंट को हम पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन व्हेन current is passed in the solution the chemical reaction take place। अब ये कैसे मान लें हम कि हमने करंट को जब सॉल्यूशन कंडक्टिंग सॉल्यूशन में पास किया तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका कुछ सिंबल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है ना।
हाउ वी कैन चेक, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पार्ट को देखते हैं। कि इतना तो क्लियर है कि जब हम करंट पास करते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन में तो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि दो कंपाउंड है आपस में मिलकर के कुछ और बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड है वो टूट जाता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमें जो सिंबल मिलता है वो मिलता है बबल ऑफ गैस ऑन इलेक्ट्रोड। इनको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, अब आगे से हम लोग इनको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये इसके प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है और ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से ऐड है, ठीक है। तो बबल ऑफ गैसेस ऑन इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके लिए भी इसका एक और फिगर बनेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसको भी मैं बना देता हूँ। ये मेरा एक इलेक्ट्रोड है और ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये सोर्स ऐड है, ये मेरा प्लस है और ये माइनस है, इसको एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं, और ये सॉल्यूशन में, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में रखा हुआ है। तो पहला जो सिंबल है बबल ऑफ गैस ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के पास गैस की बबल्स निकलती है, ठीक है। तो ये पहला सिंबल है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो हमने, और ये हमारा, इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ, ये मेरा सॉल्यूशन है और वही टिप है, ठीक है। यहाँ से ये निकलेगा और ये सोर्स से आके अटैच हो जाता है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। तो जब करंट इसमें कंडक्टिंग सॉल्यूशन में आया तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसका पहला सिंबल क्या मिला कि इलेक्ट्रोड पे बबल्स निकलेंगे, गैस के बबल्स निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या होता है। दूसरा होता है सिंबल इसका चेंज ऑफ कलर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा सिंबल ये है कि अगर इलेक्ट्रोड के कलर में चेंज होने लगे, ये दो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, अगर इनके कलर में चेंज होने लगे, दैट इज आल्सो ए सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो उससे हमें पता चल जाएगा हाँ कि हमने जब करंट इसमें फ्लो करवाया तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एक और सिंपल इसका देखते हैं क्या हो सकता है। डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड, थर्ड सिंबल, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोड है ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड है, वैसे ये भी है भाई सेम, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ये मैंने बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाई है, ठीक है। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो ये थर्ड सिंबल क्या है, थर्ड कैरेक्टर कौन सा जिसे हम पहचानेंगे, डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे मेटल डिपॉजिट होने लगेंगे। अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोड पे मेटल का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया या मेटल डिपोजिशन हो रहा है तो भी हम समझ जाएंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली ये तीन ऐसे कुछ सिंबल्स हैं, ऐसे कुछ साइन है जिसे हम पहचानते हैं कि हाँ जब हमने उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन में करंट फ्लो किया तो फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहला क्या है कि बबल ऑफ गैस ऑन इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड पे गैस के बबल्स निकलते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ कलर ऑफ इलेक्ट्रोड के कलर चेंज हो जाते हैं। थर्ड वन क्या है, डिपोजिशन ऑफ या डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड पे मेटल का डिपोजिशन होने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ कि जब हमने कंडक्टिंग सॉल्यूशन में करंट का फ्लो करवाया तो फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ओके, ओके, तो जिस सॉल्यूशन में ये
ये सिंबल हमें दिखाई देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा हाँ कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। और हो सकता है किसी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन हमने रखा यहाँ पर और उसमें करंट फ्लो किया और ये सब चीज़ें नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो मतलब इसके बेसिस पे कि केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन और नॉट। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर बना रहने देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन classification of solution on the basis whether they undergo chemical reaction और नॉट। मतलब कि हम सॉल्यूशन को इस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन में गए कि नहीं गए जब हमने उनमें करंट को फ्लो किया। ठीक है, तो सॉल्यूशन मेरा 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है और ये मेरा सेकंड वन। पहला क्या होगा मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा क्या होगा मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इस बेसिस पे जब मैंने सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया तो बेसिकली सॉल्यूशन 2 टाइप के निकली। एक तो निकला इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा है मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी क्या है इनकी डेफिनेशन, क्या है इनके एग्जाम्पल, क्या है उसको हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं और डिटेल में देखते हैं। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये मेरा एनोड और दूसरा वाला मेरा कैथोड। ठीक है, इसको मैंने सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये एनोड ये कैथोड और इसमें ये रहा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हमने 2 पार्ट में बांटा था, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर जब मैं यहाँ से करंट फ्लो करता हूँ इस सॉल्यूशन में और ये सॉल्यूशन मेरा अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। मतलब कि हमारा ये सॉल्यूशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। सपोज इस सॉल्यूशन में AB, ये AB का सॉल्यूशन है। ठीक है, AB सॉल्यूशन है ये। जब इसमें हमने करंट फ्लो किया तो ये AB सॉल्यूशन अपने रेस्पेक्टिव आयन A+ और B- में टूट गया, डिसोसिएट हो गया। तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट है ये। ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट विच डिसोसिएट इन इट्स रिस्पेक्टिव आयन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, है ना। द सॉल्यूशन on passing current which dissociate which dissociates into its respective ions is known as electrolytes। ऐसा सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, द सॉल्यूशन ऑन पासिंग करंट, यहाँ पे ऑन पासिंग करंट which is dissociate
into its respective ion is known as इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम जब करंट पास करते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। अपने रिस्पेक्टिव आयन में ही टूटेगा, ऐसा नहीं कि जो ए बी है और इसमें करंट हमने पास किया तो ये सी प्लस और डी माइनस में टूट गया, ऐसा नहीं होगा। अपने रिस्पेक्टिव आयन जिनसे वो बना हुआ है उसी में तो वो टूटेगा, जो अंदर है वही टूट के तो बाहर निकलेगा, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सारे एसिड बेस और वो सॉल्ट, तो ये हो गया मेरा एसिड HCl, तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। और ये मेरा NaOH बेस है, Na प्लस और किसमें टूट जाएगा? OH माइनस में। और एक सॉल्ट ले लेता हूँ NaCl, ठीक है, ये टूट जाएगा मेरा Na प्लस और Cl माइनस में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। MgBr2 है, ठीक है, AlCl3 है, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें करंट से फ्लो करते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयन में टूट जाता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन और ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, ओके, तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स का। दूसरा वाला क्या था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे नॉन लगा देता हूँ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स द सॉल्यूशन ऑन विच पासिंग करंट, है ना, the solution which is not dissociating, the solution या the substance, कुछ भी लिखो आप, substance और solution on passing current not dissociates into its respective ions are known as non-electrolyte। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस या सॉल्यूशन जिनमें हम ऑन पासिंग करंट, जब हम करंट उसे पास करते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं होता है, नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके एग्जांपल क्या है? ये सारा अरेंज करना पड़ेगा यहाँ से। पहले एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्या था एग्जांपल? ए बी है ना, जब इसमें हमने करंट पास किया तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में नहीं टूटेगा, मतलब कैसे रहेगा? ए बी का ए बी ही फॉर्म में रह जाएगा, पहले भी वही था और अभी भी वही है, ठीक है। तो मतलब ये अपने रिस्पेक्टिव आयन में नहीं टूटा, तो ये क्या है? हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ। इसी वजह से फिर उसको भी आगे देखते हैं हम लोग। और इसके और क्या एग्जाम्पल है? जैसे आपका डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयन में नहीं टूटता है। दूसरा यूरिया है, तीसरा आपका यूरिया है, यूरिया का सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें अगर करंट पास करेंगे तो वो भी अपने रिस्पेक्टिव आयंस में नहीं टूटता है। और क्या है? बेंजीन है आपका, ये भी अपने रिस्पेक्टिव आयन में नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो अभी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट हो गया। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे कंडक्टिंग होते हैं, वही हमारे कंडक्टिंग होते हैं, मतलब उन्हीं में से करंट का फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आयन से टूट जाते हैं, तो वही आयन जो है हमारा करंट यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कंडक्टिंग बोलते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं? इनको हम नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, ओके। तो ये जो सॉल्यूशन है, जो आयंस में ये टूट रहे हैं,
है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप अभी तक का जो कंसेप्ट है, जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, वो आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ पोस्ट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप हर वीडियो को बार बार देखिए। पिछले जितने भी वीडियो हो गए अपने, दिस वन इज़ द 5th लेक्चर, पार्ट 5 है ये। तो आप 1 to 5 इसको बार बार देखिए, जिससे आपका छोटा सा छोटा क्लियर आपको समझ में आया हो, जिसको आप आसानी से डिफाइन कर पाए। ठीक है। और आगे हम लोग इस चीज़ को, जो हमारा ये आइंस्टीन के टूटने का प्रोसेस क्या है और ये कहाँ पे होती है, उसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।